हाय लव यू। हेलो सर। देखो बेटा, आज का टॉपिक है आवाज। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि आवाज हमारी कैसे बनती है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वॉइस, है कि नहीं। आप देखो, प्रोड्यूस का कई कारण होता है। किसी थाली पे पीट रहे हो, उसमें वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होता है ना जी। जब वाइब्रेट होगा तो उसमें से आवाज निकलेगा। नगाड़े को पीट रहे हो, क्या होगा? आवाज निकलेगा। आपको पीटने पर तो आवाज निकलेगा नहीं, नहीं निकलता है। जोर से मार दो किसी को, 3-4 झापड़ घींच घींच के आवाज निकलेगा। क्या निकलेगा? आवाज निकलेगा, ठीक है। अगर अगर कोई तार छेड़ दो, जैसे होता है ना, जो क्या बोलते हैं, बेंजू वगैरह, बजाते हो कि नहीं बजाते हो? गिटार। अब हम तो इंसान, हमको कोई छेड़ता है, आवाज आती है? ऐसे गुजराओ नहीं, हंसी आती है। हंसी भी आएगी और क्या होगा? और किसी को बुड्ढे को चिढ़ा दो। हमारे गांव में एक बिरछा बाबा थे, उसको चिढ़ा देते थे हम लोग, बाबा तरी लठिया पेशाब। इतने सुंदर सुंदर, इतने मतलब कि डेंजर गाली देते थे, पूछो मत, है ना। चलिए, लेकिन हमारी आवाज कैसे प्रोड्यूस बनते हैं, ये तो हुआ कुछ ह्यूमरस टाइप की बात है। अब आज हम बात करें कि हमारी आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है ना। क्लियर? समझ में आ रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है जी? रिलेट कर पा रहे हो हमारे बातों से? तो आई एम गोइंग टू डिस्कस टू वॉइस, ह्यूमन वॉइस, ठीक है, प्रोड्यूस। ओके, तो अब यू ले लीजिए कि हमारे ये जो देख रहे हो, ये सबके अंदर ही है, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहीं से क्या करती है, यहीं से आवाज बनती है। लेकिन किस तरह से बनती है, आज बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल डीप में जाकर हम स्टडी करेंगे। ओके, चलिए, वॉइस प्रोड्यूस, कैसे वॉइस प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। कहां से जी? ऊपर से। ये हमारे हायोड बोन होते हैं। क्या होते हैं? हायोड बोन होता है। उसके बाद से एक थायराइड कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब जो कान बना है ना, जो नरम हड्डी होती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टिलेज बोलते हैं ना। ये नरम हड्डी से बना होता है, जो थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, कवर करके रखता है। जैसे थायराइड हो जाती है ना, 2 तरह के थायराइड होता है, एक सूखा थायराइड और एक गीला नहीं, मोटा थायराइड। ये एक सूख जाते हैं इंसान और एक फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, है ना। अब उसके बाद से आता है क्रिकॉइड लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है बेटा? ये एक तरह के प्रोटीन का लेयर होता है, जो हड्डियों क्या करता है, अभी इसके बारे में हम बताएंगे कैसे ज्वाइंट करता है। हड्डियों क्या करता है, ये पकड़े रहता है। लिगामेंट से ही हमारे हड्डियां अटैच रहती है। ये देखो घुमा रहे हैं ना हाथ, तो क्या है, ये अलग है और ये भी अलग है, लेकिन इसे कौन, इसे लिगामेंट ही पकड़ के रखता है। अगर लिगामेंट ना रहे तो क्या हो जाएगा, आपको दर्द होगा। टूटता है लिगामेंट किसको, खिलाड़ियों को, तो उसको क्या करता है, सर्जरी करानी पड़ती है ना। तो मैं, और लिगामेंट किससे बनता है? प्रोटीन से। इसलिए प्रोटीन की ज्यादा चीज खाया करें तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, लिगामेंट टूट जाएगा। और हड्डियां के निर्माण कैसे, कैल्शियम और कार्बोनेट से, है ना। चलिए, क्वाइड, और उसके बाद एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, यही इसको कंठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ भी बोलते हैं। ये कंठ है। तो यहाँ एक फाटक है। क्या है बेटा? ये चल रहा है, 1 मिनट रहा है इससे। यहाँ क्या है? फाटक है, जो उसको बिंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक होता है बिंड, एक तरफ भोजन जाता है, एक तरफ हवा जाता है। अगर ये बिंड पाइप ना रहे तो भोजन कहाँ चला जाएगा? फाटक ना रहे तो फाटक है, कहते हैं भैया हवा इधर जाओ और भोजन इधर जाओ। भोजन कहाँ भेजता है? अमाशय में। और हवा कहाँ भेजता है? फेफड़े में। अगर फेफड़े की तरफ भोजन चला जाए तो कभी कभी बात करते, और उसको डायरेक्शन कौन देता है? माइंड देता है। अब तुम अपने हाथ से तो नहीं करो कि नहीं ये भोजन ढक लो और ये हवा ढक लो। ये हमारे जो मास्टर ग्लैंड्स है, प्यूटिटरी ग्लैंड्स, वही उसको डायरेक्शन देता है कि भैया। अब तुम कभी कभी सोचते रहते हो और खाते हो, तो कभी कभी ये डायरेक्शन दे नहीं पाता। इसकी वजह से कभी कभी भोजन क्या होता है, फेफड़े की तरफ जाना। जब फेफड़े की तरफ जाते हैं तो वही क्या होता है, छींक आती है, बहुत तेज आती है ना जी। और नाक से अगर चावल खाते, चावल और सब आ जाते हैं, आंख में आंसू भी आ जाते हैं, है ना। तो ये बिंड पाइप क्या करता है, ढक लेता है और भोजन को फेफड़े की तरफ नहीं जानता। इसके बाद एक आता है, इसी के नीचे आते हैं, यही होता है आपके लैरिक्स, या इसको वॉइस बॉक्स बोलो। क्या बोलो बेटा? लैरिक्स या
लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, दोनों को बोल सकते हो, ठीक है। इसी के अंदर एक और चीज है, वोकल कैविटीज, नहीं सॉरी, इससे नीचे क्या होता है जी, रेटियोनाइड, ये भी एक कार्टिलेज होता है। इसके नीचे आता है वोकल कैविटी, जो एक बिल्कुल धागे नुमा से होती है। और नीचे हमारे फेफड़े में कितनी हवा होती है बेटा, 500 ml। अच्छा, हम बोलते हैं तो फिर हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है कि नहीं। जब हवा हमारे अंदर से ट्रेकिया से, किससे, ट्रेकिया से किससे होता है, ट्रेकिया इसे होता है, देखे हो, ट्रेकिया ऐसे होता है। और इससे होते हुए फेफड़े में, ये फेफड़े से आती हवा, और जब फेफड़े से निकलता है तो किससे टकराता है, वोकल कॉर्ड से। किससे टकराता है जी, वोकल कॉर्ड से। और उसमें वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने के बाद हमें वहां से वॉइस प्रोड्यूस होता है। जब वॉइस आती है तो हमारे ओठ, जीभ, तालू और दांत, इसको शब्दों में बदल देते हैं हम। जैसे अब वहां से केवल आवाज आएगा, लेकिन अगर जीभ, दांत, तालू ना हो तो हम कहेंगे ए शालोनी, शालोनी नहीं बोल पाएंगे, ए बिलिनी, बिलिनी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे तालू, जीभ, दांत और ओठ बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है शब्दों को बनाने में और शुद्ध करने में, प्योर करने में, है ना। और ये बोल कैसे पाते हैं, हमारे कौन देता है, माइंड। जब तक माइंड डायरेक्शन नहीं देगा तब तक हम चुप है। पागल देखते हो, कुछ भी नहीं बोलते, चुप। ये डायरेक्शन देता है, और ये इसको क्या करता है, मुंह शुद्ध करता है। क्या क्या, तालू, ओठ, दांत और जीभ। अब बूढ़े देखते कैसे बोलते हैं, उनके दांत टूट जाते थे, देखना कैसे बोलते हैं, आओ तालू है ना। तो उनकी आवाजें क्यों होती है, उनकी आवाज दांतें टूट जाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते। क्लियर, किसी न किसी को क्या होता है, सुनाई देती है। जैसे आप बोलते हमारे कान तक आ रही है, कान की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब कितना मेगा हर्ट्ज हम लोग सुनते हैं, हम 20 मेगा हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 मेगा हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, उससे ऊपर हमको सुनाई नहीं देती है। अब हम आपको उसको लिस्ट दे रहे हैं, देखिए इसमें बहुत सारे जीके बन जाएंगे। आज हमने जो पढ़ाया टॉपिक, हम जो भी पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारे, अगर आप ध्यान देंगे, एब्जॉर्व करेंगे तो बहुत सारे जीके से बन जाते हैं। तो ठीक है, मनुष्य कितने मेगा हर्ट्ज सबसे ज्यादा सुनने की क्रिया। कभी कभी हम रेडियो सुनते थे तो बोलते हैं ना कि हम पटना केंद्र इतना मेगा हर्ट्ज से बोल रहे हैं, तो मनुष्य कितने मेगा हर्ट्ज से सुन सकता है जी, 20 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक सुन, सबसे ज्यादा नहीं सुन सकता है। कुत्ता 50 हर्ट्ज से लेकर के 45,000 मेगा हर्ट्ज तक सुन सकता है। बिल्ली 45 यानी कि 45 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 85,000 मेगा हर्ट्ज तक सुन सकती है। चमगादड़ आप यानी इससे ज्यादा लेकर के 1 लाख हर्ट्ज सुन सकती है, ठीक है। ये बिल्ली से भी ज्यादा 85 से लेकर 85 का अभिप्राय है। और ये 1 लाख से भी ज्यादा हवेल, सबसे ज्यादा कौन सुनती है तेजी आवाज, हवेल 1 लाख से ज्यादा 2 लाख मेगा हर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज तक सुन सकती है। और सबसे कम कौन सुनती है जी, हाथी 5 हर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगा हर्ट्ज तक, 10,000 कितना जी, 10,000 सॉरी 10,000 मेगा हर्ट्ज सुन सकती है। तो आज का टॉपिक समाप्त हुआ। हमने सारे चीज को क्या किया, हमने सारे चीजों को कवर किया। ओके बाय, टिल देन लव यू ऑल।